नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, बहुत समय से हम आपको कोई भी क्लास नहीं दे पाए तो उसके लिए खेद है और उस पर समय ख़राब नहीं करते हैं। हम आगे बात करूँ तो 28 दिसंबर से NTPC के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसी की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, सर कुछ वीडियोस डालिए। तो बच्चों की ही डिमांड पे मैंने फिजिक्स की वीडियोस आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन में जो हमारी हेल्प होगी वो हम आपकी करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो साइंस का बहुत बड़ा स्कोप होता है जनरल स्टडीज़ में, और स्पेशल जब हम रेलवे की बात कर रहे हों तो साइंस लगभग 25% साइंस उसमें आती है। ठीक है, तो बायोलॉजी की कुछ क्लासें हमने डाल रखी हैं, ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं हम। फिजिक्स की कुछ क्लासें हैं जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, और इन क्लासों से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो उन चीज़ों को मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है मापन और गतिकी, उसी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। मापन और गतिकी, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए एक एक चीज़ें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मापन और गतिकी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हिंदी में बोलें तो आधारभूत इकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं सब आपको एक एक चीज़ें समझते जाएंगे, बस पेशेंस रखिए और ध्यान से समझिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं आधारभूत इकाई। ठीक है, और कभी कभी इन्हीं को मूल इकाई भी कहा जाता है। तो हर टर्म याद रखना है आपको, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। मूल इकाई या आधारभूत इकाई। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको सब समझा दूंगा कि यूनिट इकाई क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पहले ये पहला ही क्वेश्चन ये है कि आधारभूत जो इकाइयाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मापन की आधारभूत इकाइयाँ कितनी होती हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 7। ओके, अब हम समझ लेते हैं ये 7 इकाइयों के नाम जान लेते हैं। नाम जानना जरूरी क्यों है? वो जरूरी यूँ है कि क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, उनमें से 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सी आधारभूत इकाई नहीं है तो आपको उसमें से चुनना है। ठीक है, या लिख देगा 4 ऑप्शन और उनमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन सी आधारभूत इकाई है। अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप उसको लीव करेंगे क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो नंबर 1 है आपकी लेंथ। हिंदी में बोलें तो लंबाई। नंबर 2 पे है मास। द्रव्यमान। नंबर 3 पे है टाइम, समय। नंबर 4 पे है टेम्परेचर।
तापमान, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये 4 हैं और इनके अलावा और भी 3 हैं, उनको भी समझ लेते हैं हम। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगला होता है आपका अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, इसको भी समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर होता क्या है, तो अमाउंट होता है आपका पदार्थ की मात्रा। और एक और होता है आपका, उसको समझ लो, वो होता है आपका ल्यूमेन। इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश की तीव्रता। ठीक है। एक और चीज और लिखी जाती है इसमें, प्रकाश को ज्योति और बोलते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, कई बार 2018 के ग्रुप डी के जो क्वेश्चन थे उसमें ज्योति की तीव्रता पूछा गया है। पूछ लेगा ज्योति की तीव्रता की यूनिट क्या है, या ज्योति तीव्रता है वो आधारभूत इकाई है या नहीं है। ठीक है। और इसको ज्योति फ्लक्स भी बोला जाता है, फ्लक्स। तो ये 7 आधारभूत इकाई हैं, इनको आपको याद रखना है। अब आधारभूत इकाई क्या होती है? इकाई होती है, आधारभूत इकाई का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने पे निर्भर है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, वो होती है आधारभूत इकाई। जैसे हमने बात की लेंथ, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई को मेजर करने के लिए, लंबाई को मापने के लिए क्या हमें उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए? क्या हमें उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए? क्या हमें उसकी मात्रा पता होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़ है, उसकी लेंथ को मापने के लिए हमें किसी और दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो होती हैं आधारभूत इकाइयाँ। तो फिजिक्स में 7 आधारभूत इकाइयाँ हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 रख देगा, एक अलग से होगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन आधारभूत इकाई नहीं है, तो आपको उसको हटा देना। ठीक है। या इनमें से एक रख देगा ऑप्शन में, पूछ लेगा निम्न में से कौन सी आधारभूत इकाई है, तो आपको उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी मापने की चीजें। ठीक है। अब मापने के साथ इनमें क्या थी, फिर इनका यूनिट और पढ़ना है। अगला टर्म क्या है? ये तो इकाइयां हो गई, अब ये हो गई इसकी यूनिट। अब यूनिट का मतलब है इनको मापने के लिए कौन कौन से मात्रक होंगे, इसको मात्रक भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहां समझ लीजिए, पुराने समय में मापने की जो पद्धति थी उसको बोलते थे FPS सिस्टम। ठीक है। F से होता था आपका फीट, P से होता था पौंड, और S से होता था सेकंड। यानी कि अगर हमें किसी की लेंथ मापनी है तो वो क्या होता था, उसको लेंथ किस में बताते थे? फीट में बताते थे। ठीक है। अगर हमें किसी का मास जानना है, द्रव्यमान जानना है, तो किस में? पाउंड में बताते थे। अगर हमें किसी का समय बताना है तो उसको समय को किससे मापते थे? सेकंड से। समझ पा रहे हैं? और ये जो चीजें चलती थी, ये ब्रिटिशर्स होते थे, वहां पे ये चलता था। इसी को इंपीरियर, इसी को क्या बोलते हैं? इंपीरियर सिस्टम, शाही प्रणाली। क्योंकि ये ब्रिटेन में मापी जाती थी, ब्रिटेन में और फ्रांस में इसी चीज़ों से मेजरमेंट किया जाता था, अगर हम बात करें आज से 400-500 साल पहले की। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर दैट 1789 में
हो गई आपकी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 1789 में होती है हमारी फ्रांसीसी क्रांति। और जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वहाँ का राजा बदल दिया जाता है, वहाँ के तौर तरीके वो बदल दिए जाते हैं, साम्राज्य की पद्धति है, शासन चलाने की पद्धति है, उसको बदल दिया जाता है। और बदल दी जाती है मेजरमेंट की इकाइयाँ, मापने की इकाइयों को भी बदल दिया जाता है और उसको भी आधुनिक कर दिया जाता है। और इसी की जगह FPS की जगह आ जाती है आपकी MKS सिस्टम। ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आपको दिखाई देगा, पूछ लेगा FPS सिस्टम में जो P है वो किसको डिनोट करता है, पॉइंट को पूछ लेगा ना। जो मास होता है FPS में, यहां से क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। FPS में जो द्रव्यमान होता है वो किस में, पाउंड में। FPS में नंबर से डिनोट हो रहा है ना। जो समय होता है वो सेकंड से, और जो लंबाई है वो फीट में। ठीक है, ऐसे ही MKS पद्धति में क्या होता है, जो तुम्हारी लेंथ होती है उसको मापा जाता है मीटर में, और जो आपका द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में, और जो समय होता है उसको सेकंड में। फिर ये चीजें बदल के रख दी गई। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को सभी कंट्रियों ने मान लिया और इसी को बोल दिया गया SI यूनिट। इन तीन के अलावा इनमें और ये चार जोड़ दी गई तो इनको बोल दिया गया SI यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, या टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, विदेशी चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है SI यूनिट। और हम आज बात करेंगे, वो बात करेंगे आपकी SI यूनिट पर। ठीक है, SI यूनिट बोला जाता है। SI यूनिट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, SI यूनिट में समय की इकाई क्या है आपको बतानी है। ठीक है, टेम्परेचर की इकाई क्या है आपको बतानी है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि टेम्परेचर की आधारभूत इकाई बताइए। आधारभूत इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी और जो आधारभूत हमें बताई गई है वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे हम बात करते हैं तो इनका यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब मापक, कुछ चीज़ें मापने योग्य होती हैं। जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं ना, प्रैक्टिकल वे में मुश्किल हो, लेकिन यहाँ बता रहे हैं वैसे तो माप सकते हैं। जैसे हम बात करें आज से 600-700 साल पहले की, तो हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी नहीं माप सकते थे, क्योंकि हमारे पास इतने आधुनिक यंत्र ही नहीं थे जिनसे हम माप पाएँ। लेकिन आज पॉसिबल है। ठीक है, यूनिट समझ पा रहे हैं हम, मापने की इकाइयाँ। जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ें जिनको हम नहीं माप सकते। जैसे मैं आपसे बोलूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि कितना प्यार करते हैं, तो मेरे पास यूनिट ही नहीं है, बताऊंगा कितना। ठीक है, अब जैसे हम उसकी यूनिट, प्यार की यूनिट समझ लेते हैं, डोज होती है, मान लेते हैं डोज होती है। ठीक है, तो बता सकते हैं 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं है। आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है तो मैं पूछूंगा कितना गुस्सा आ रहा है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि हम उसको माप ही नहीं सकते, मेजर ही नहीं कर सकते। तो इनको माप सकते हैं तो इनकी यूनिट है। ठीक है, और ऐसा यूनिट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लेंथ, अब लेंथ को मापने की चीज़ें आती हैं, तो लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर। ठीक है, मास, द्रव्यमान होती है वो होती है किलोग्राम। समय की होती है सेकंड। मैंने इरेज क्यों किया उसको भी समझा देता हूं, और यहां भी इरेज करना है, क्योंकि कभी भी यूनिट होगी वो कैपिटल से शुरू नहीं होगी। जो किसी की भी यूनिट हम लिखेंगे वो किससे लिखा जाएगा, वो किससे लिखी जाएगी, स्मॉल से लिखी जाएगी। क्योंकि अगर हमने कैपिटल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। उसका मैं वो भी बताऊंगा कारण क्या है। देखो यही बताता हूँ, केल्विन, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, केल्विन। अगर केल्विन की जगह मैं ये लिख दूं CALVEN,
तो ये रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये एक व्यक्ति के नाम को डिनोट कर रहा है, व्यक्ति को बता रहा है। ठीक है, केल्विन, जिन्होंने केल्विन यूनिट बनाई, तो इसीलिए जो केल्विन होता है, जो इकाइयां होती हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होती हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को समझ सकते हैं। विद्युत धारा की जो होती है वो होती है एम्पियर, और इसको भी एंड्रू एम्पियर ने दिया था, तो इसको कैपिटल ए में नहीं लिख सकते एम्पियर। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी क्या है, उसमें लिखेंगे। आगे है अमाउंट, अमाउंट को मोल में, और अमाउंट को मोल में। अब आ गया लुमेन इंटेंसिटी, तो लुमेन इंटेंसिटी को करते हैं आप कैंडला। कैंडला ये इनकी यूनिट है, आपको ध्यान देना है। लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन में, सेकंड को एम्पियर में, अमाउंट को मोल में, ल्यूमेन इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मापते हैं। बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे 2018 में दिया था कि समय की आधारभूत तापमान की आधारभूत इकाई क्या है, और आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सब चीज़ दे रखा था, और ऑप्शन में सब चीज़ थी। आंसर हमारा क्या था? केल्विन। किसी ने आप सेल्सियस लगाया, किसी ने फ़ारेनहाइट लगाया, लेकिन सही था केल्विन। इसलिए इनको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इनका मात्रक हो गए। आगे हम बात करेंगे तो वो बात होगी हमारी इन पे, जो इनके जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको। ठीक है, सिंबल्स। तो जो एम होता है, अब यहां से देख लीजिए। ठीक है, मीटर, मीटर को हम लिखेंगे एम से डिनोट कर देते हैं। और ये जो होती है, एक और चीज समझना, ये जो होते हैं इनको एम, मीटर को एम से। ठीक है, और ये भी क्या है, ठीक है, इसको भी स्मॉल में ही रखेंगे। किलोग्राम को केजी, ये सिंबल होते हैं ना। कुछ लोग इसको केजी को कैसे लिखते हैं, के और जी, दूर दूर नहीं लिखना है, एक ही चीज है, केजी। ठीक है, सेकंड को केवल एस लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड को क्या लिख देते हैं, सेक लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको केवल को सेकंड को क्या लिखना है, एस लिखना है। अब केल्विन, केल्विन को कैपिटल के बनेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल क्यों है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के नाम पर कोई यूनिट बनी है तो उसका सिंबल्स अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, एम्पियर को एम में कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो इसको मोल को मोल ही, कैंडला को कैड। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हो गए, इन सिंबल्स में होता है। कभी कभी क्या होता है, जो ये होता है, क्या कहते हैं, तापमान होता है, उसके कभी कभी के की जगह थीटा भी लगा होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह मैंने के देखा है, तो इसलिए के देखा जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो ये आगे बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशंस को हिंदी में बोलते हैं विमाएं। तो कभी कभी विमाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो विमाओं को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, विमाओं का काम कुछ नहीं होना है, केवल क्या है, एक बार आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो याद रखेगा। ठीक है, याद रहेगा, तो उसको ही याद रखना है। तो विमाएं की बात करें तो यहाँ जैसे मैं, रुक जा भाई, लेंथ की विमा एल होती है, द्रव्यमान की कैपिटल एम होती है, और टाइम की टी होती है, टेम्परेचर की के केल्विनी होगी। ठीक है, और विद्युत धारा की बात करेंगे तो इसकी विमा ए हो जाएगी। अमाउंट ऑफ ये इसको भी लिख दो, मोल, और कैंडला की जी। तो इस तरह ये आपकी यूनिट और डायमेंशंस, मात्रक
और आधारभूत इकाइयाँ ये आपकी कंप्लीट हो गई, आपको इनको ध्यान रखना है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है, आप एम्पियर बताएंगे। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, आप केल्विन बताएंगे। और समय की क्या है, आप सेकंड बताएंगे। मास द्रव्यमान किलोग्राम, और लेंथ मीटर, और ल्यूमेन इंटेंसिटी जो तीव्रता की कैंडला। और इनसे इसी के साथ ही दो चीज और हैं, यानी कि वैसे तो 7 ही होती हैं, ठीक है। आधारभूत इकाइयाँ कितनी है, 7, लेकिन 2 इकाइयाँ और होती हैं, ठीक है। उसको मैं समझा देता हूँ, बताना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उससे भी बन जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ से क्या है, आधारभूत इकाइयों को हमने पढ़ा, तो वो आधारभूत इकाइयाँ कितनी हैं हमारी, 7, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको करें प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो 2 और हैं, उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ पा रहे हैं? तो और वो दोनों हैं, जैसे मैं एक लिख देता हूँ, मैं उसको नाम दूंगा ए, ठीक है। ए और बी। कारण क्यों है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फंडामेंटल यूनिट कितनी है, तो आप आंसर लगाएंगे 7। वैसे तो 7 और 2 9 हो गई, लेकिन इसीलिए मैं इनको नंबर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एक तो होता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं समतल कोण। दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं आप ठोस कोण। समझ पा रहे हैं? यूनिट 7 ही हैं, 2 और सेकेंडरी यूनिट हैं, ठीक है। एक है आपका प्लेन एंगल समतल कोण, दूसरा है आपका सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं ठोस कोण, ठीक है। ध्यान से समझो। अब इसको क्या है, अब इनकी अगर हम मात्रक की बात करें, तो प्लेन एंगल समतल कोण का जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड कोण की होती है वो होती है स्टेरेडियन। ये ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिए गए कि प्लेन एंगल का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है, रेडियन है, और सॉलिड एंगल का क्या है, स्टेरेडियन। इनके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है रेड RAD, और इसका सिंबल होता है स्टेरेड STRAD, ठीक है। तो इतनी छोटी सी चीजें, और छोटी सी चीज आपको याद रखनी थी। तो ये हो गई हमारी यूनिट्स, और यूनिट्स क्या क्या मात्रक हैं, इसके डायमेंशंस क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, और इनसे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन भी कुछ और हैं जिनको मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आने वाले क्वेश्चन की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, स्पेशल रेलवे में, ठीक है। वैसे तो ये सब एग्जाम में आती हैं, लेकिन रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चन थे जो इनसे बने थे, उनको भी समझेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।